रफ्तार के नए फेज की जिसकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर के अतिरिक्त 13 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का मौनी का उद्घाटन करने वाले हैं और ये बड़ी सौगात है और इसी के साथ नमो भारत दिल्ली में प्रवेश कर जाएगी। और किस तरीके से ये नमो भारत लोगों के लिए सुविधाएं लेकर आएगी, लोगों के लिए सहूलियतें लेकर आएगी और किस तरह की उत्सुकता लोग लिए बैठे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नए भारत को नमो सौगात। नमो भारत का बढ़ा दायरा। दिल्ली अब दूर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नई सौगात देने वाले हैं, जहां आज साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर के अतिरिक्त 13 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ नमो भारत दिल्ली में प्रवेश कर जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि उद्घाटन पूर्वाह्न करीब 11 बजे होगा और प्रधानमंत्री मोदी साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक की यात्रा भी तय करेंगे। आज शाम 5 बजे से यात्री परिचालन शुरू हो जाएगा और 15 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि न्यू अशोक नगर स्टेशन से मेरठ साउथ तक का किराया स्टैंडर्ड कोच के लिए महज 150 रुपए और प्रीमियम कोच के लिए 225 रुपए है। आपको बता दें कि नवनिर्मित 13 किलोमीटर के खंड में से 6 किलोमीटर का हिस्सा भूमिगत है और उसमें कॉरिडोर का एक प्रमुख स्टेशन आनंद विहार भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि यह पहली बार है जब नमो भारत ट्रेन भूमिगत खंड पर चलेंगी। इस उद्घाटन के साथ ही नमो भारत ट्रेनें अब दिल्ली पहुंचेंगी। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 20 अक्टूबर को साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया था। अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल साहिबाबाद और मेरठ साउथ के बीच कॉरिडोर का 42 किलोमीटर लंबा हिस्सा चालू है, जिसमें 9 स्टेशन हैं। उन्होंने बताया कि इस उद्घाटन के साथ नमो भारत कॉरिडोर का परिचालन खंड बढ़कर 55 किलोमीटर हो जाएगा, जिसमें कुल 11 स्टेशन होंगे। इस खंड पर परिचालन शुरू होने से मेरठ शहर अब सीधा दिल्ली से जुड़ जाएगा। आप जानते ही हैं कि व्यापार और रोजमर्रा के काम के लिए मेरठ और गाजियाबाद के दूसरे छोर से दिल्ली और दिल्ली के लोगों के लिए मेरठ और गाजियाबाद जाने के लिए आपको कितना वक्त और कितना खर्च लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नमो भारत के उद्घाटन से इस रूट पर चलने वाला हर शख्स अब रोजमर्रा के धक्के खाने से बचेगा। सुगमता से कम खर्च में कम से कम समय में वो मेरठ से सीधा दिल्ली और दिल्ली से वापस मेरठ में दस्तक देगा। और इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि अब दिल्ली दूर नहीं। और साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले नमो भारत दिल्ली वासियों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात संभल की करते हैं, जो बीते कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि संभल के सौंदर्यीकरण को लेकर लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं और अब संभल के सौंधन किले की तस्वीर बदलने वाली है। पुनीता, बिल्कुल, देखिए सौंधन किले जो एएसआई के संरक्षण में आता है और अब इसकी जो तस्वीर है वो इसलिए बदलेगी क्योंकि अब इसको अपने पुराने स्वरूप में लाने की प्रशासन जो है वो कोशिश कर रहा है, यानी कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसे लेकर लोगों में जबरदस्त तरीके से खुशी और उत्सुकता भी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। सौंधन किले को संवारने की तैयारी, प्रशासन करेगी किले का सौंदर्यीकरण। एएसआई संरक्षित किला हो गया है खंडहर। प्रशासन के दौरे के बाद जगी उम्मीद। संभल में मिल रहे सनातन के सबूत के बाद अब संभल प्रशासन ने जिले के सभी प्राचीन धरोहरों को संवारने का जिम्मा उठा लिया है।
इसी कड़ी में प्रशासन की टीम एएसआई संरक्षित सौंधन किला पहुंची। प्रशासन ने 500 साल पुराने सौंधन किले का निरीक्षण कर आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाने और इस किले को संरक्षित करने की बात कही। बताते हैं कि लगभग 500 वर्ष पूर्व इसको बनाया गया था। यहाँ पे प्राचीन कूप भी है, प्राचीन मंदिर भी है, प्राचीन एक मस्जिद भी बनी हुई है और ये जो सौंधन का किला है ये भी बना है। हम एएसआई को अवगत करवाएंगे कि वो यहाँ की जो स्थितियाँ उनको देखें और पुनः जो ये विरासत है इसका जीर्णोद्धार करें। ये किला संभल सदर तहसील से करीब 15 किलोमीटर दूर सौंधन मोहम्मदपुर में बना हुआ है। जिले के कैला देवी थाना इलाके में पड़ने वाला ये किला फिलहाल एएसआई के संरक्षण में है, लेकिन रखरखाव नहीं होने की वजह से वर्तमान में ये लगभग खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ अतिक्रमण कर रह रहे लोगों ने कहा कि अगर उन्हें नोटिस मिला और उनके लिए कोई दूसरी जगह रहने की व्यवस्था की जाएगी तो वो यहाँ से चले जाएंगे। इसका मुआवजा हमें दे दो और बस ये दे दो, कहीं रहने के लिए जगह जमीन दे दो, इसका मुआवजा कहीं बना लेंगे हम जा करके। जमीन जायदाद देंगे कम तभी तो हम रह लेंगे। हम काय में रह लेंगे, हम काय में रह लेंगे तो काय में डाल लेंगे, बासन ले जाए नहीं। आपको बता दें कि संभल जिले में कुल 6 एएसआई संरक्षित धरोहर हैं, जिन्हें प्रशासन ने संवारने का जिम्मा लिया है। इन्हीं धरोहरों में से एक है एएसआई संरक्षित सौंधन का किला। माना जा रहा है कि अगर सौंधन किले का सौंदर्यीकरण कर इसे संरक्षित कर दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में ये टूरिस्ट स्पॉट के रूप में लोगों और सरकार के लिए कमाई का जरिया भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दिव्य भव्य महाकुंभ की, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हां, 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है और हर स्तर पर इसे लेकर तैयारी की गई है। खास करके मोनिका, रेलवे की बात करें तो रेलवे की ओर से भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, उसकी संख्या 13,000 है। बिल्कुल 13,000 नई ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो बाकायदा ड्रोन सिस्टम से आपको लेस महाकुंभ नजर आने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी नॉर्थ ईस्ट की झलक खास तौर पर आपको इस बार दिव्य भव्य महाकुंभ में देखने को मिलेगी। तेरह जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले कुंभ मेले में आस्था का महाजुटान होगा। करोड़ों लोग प्रयागराज आएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल 13,000 ट्रेनें चलाएगा, जिनमें 3,000 स्पेशल गाड़ियां होंगी। इनमें से 50% कम दूरी की, कुछ लंबी दूरी और कुछ रिंग रेल गाड़ियां शामिल है। 13,000 गाड़ियों का संचालन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी 10,000 रेगुलर गाड़ियां होंगी और 3,000 हमारी स्पेशल गाड़ियां होंगी। ये स्पेशल गाड़ियों के बारे में मैं बता दूं, इसमें हमारी 700 के करीब मेला स्पेशल ट्रेन है जो लॉन्ग डिस्टेंस की हैं। हम इसके अलावा हम लोग 1800 के करीब शॉर्ट डिस्टेंस मेला स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। रेलवे का अनुमान है कि 5 लाख यात्री प्रतिदिन ट्रेन का सफर करेंगे। ऐसे में प्रयागराज के 9 स्टेशन, प्रयागराज जंक्शन, सुबेदारगंज, प्रयागराज झूसी, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज संगम, झूसी, नैनी और फाफा मऊ का आधुनिक तरीके से विकास किया गया है। स्टेशनों पर स्पेशल कैंप बनाए गए हैं, जहां टिकट, खाने पीने और चिकित्सा की सहूलियत होगी। इन यात्री कैंपों में 1,10,000 यात्री ठहर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे ने सभी स्टेशनों को मिलाकर प्रतिदिन 20 लाख टिकट देने की व्यवस्था की है। हमारे जो यात्री आश्रय शेड हैं, चाहे हमारे प्लेटफॉर्म हो, इनमें हमने सारी जो भी बेसिक एमिनिटीज हैं, चाहे वॉशरूम की फैसिलिटी हो, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, मेडिकल असिस्टेंस हो, हमारे टिकटिंग काउंटर हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं। ट्रेन का डिस्प्ले हो, सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड रहेंगी। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है। महिला एटीएस की भी तैनाती की जाएगी। कुंभ में 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 7 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बॉर्डर से लेके कुंभ के आइसोलेशन कॉर्डर तक 7 लेवल की सुरक्षा व्यवस्था हम सुनिश्चित करा रहे हैं। और जो पिछले कुंभ 2019 की व्यवस्था थी, उससे लगभग 40% अधिक फोर्स हम लोग यहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं।
महाकुंभ को भव्य बनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन इस बार महाकुंभ में नॉर्थ ईस्ट की भी झलक देखने को मिलेगी। इस महाकुंभ में नॉर्थ ईस्ट का अद्भुत स्वरूप देखने को मिलेगा। पहली बार एक बड़े खुशी की बात है कि श्रीमंत शंकरदेव द्वारा विरचित भागवत यहाँ पाठ होगा, जो अहर्निश चलेगा 168 घंटे पूरे 7 दिन तक। ये पहली बार होगा कुंभ में। पहली बार कुंभ में इस बार भोगाली बिहू मनाया जाएगा। पहली बार कुंभ में नामघर बनेगा और जिस पूजा पद्धति का अवलंबन असम में होता है, वहाँ के वैष्णव भगत आके वहाँ भी यही करेंगे। महाकुंभ के इस खास संयोग को यह खास तैयारी और भी खास बना रही है। इस बार के महाकुंभ में पुराने सारे श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। एक अनुमान के मुताबिक इस महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। भीड़ चाहे जितनी भी हो, लेकिन उससे निपटने की तैयारियां पूरी है और अब इंतजार 13 जनवरी का है, जब सूर्योदय के साथ ही स्नान के सबसे बड़े मेले का आगाज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।